नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, कल हम लोग संधि प्रकरणम में अयादि संधि का कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम लोग अयादि संधि को और अच्छा से पढ़ेंगे और समझेंगे। सूत्र है एचो अयवायावः। एचो अयवावः, तो एचो का मतलब होता है एच, ए ओंग ऐ औच, ए ओंग ऐ औच, अर्थात ए ओ ऐ औ। ये जो चार स्वर वर्ण हैं, इन चार स्वर वर्णों से ही अयादि संधि होती है। ये होता है ऐ। अयादि का मतलब होता है ऐ, आय, अब, आप। ठीक है। अयादि का मतलब ऐ आदि, अर्थात ऐ, अब, औ, आप, ये होता है। तो एचो अयवायावः इति नियमानुसारम ए ऐ ओ औ इत्येतेषां स्वराणां परतः कस्मिंश्चिदपि स्वरे आगते एतेषां चतुर्णाम स्थाने क्रमशः ऐ, आय, अब, आव, च भवन्ति। एते अयादि चतुष्टय इति नाम्नापि ज्ञायन्ते। अर्थात एचो अयवायवः इति इस नियम के अनुसार ए ऐ ओ औ इन स्वरों के बाद, परतः बाद, कोई भी कस्मिंचित् अपि, कोई भी क्या, स्वरे आगते, कोई भी स्वर के आने पर एतेषां चतुर्नाम स्थाने, इन चारों के स्थान पर, किन चारों के स्थान पर, ए ऐ ओ औ, इन चारों के स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अब और आव हो जाता है। अर्थात यदि ए के बाद कोई स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है, यदि ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है, और ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसका अब होता है, और आव, औ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसका आव हो जाता है। ठीक है। एते अयादि चतुष्टया इति नाम्नापि ज्ञायन्ते। अर्थात ये चारों जो हैं ऐ, आय, अब, आव, ये अयादि संधि के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे अयादि संधि में क्या होता है। अयादि संधि में ऐ, आय, अब, आप, ये चार होते हैं। अयादि संधि का जो पूर्व वर्ण होता है वह ए ऐ ओ औ यही होता है। इस चारों को हमको याद रखने के लिए एच प्रत्याहार को याद रखना है। एच प्रत्याहार याद है, चारों याद है। एच, ए ओंग ऐ औच, ये दो सूत्र को याद रखना है, दो माहेश्वर सूत्र को याद रखना है, पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि ए ऐ ओ औ ये जो है अयादि संधि का पूर्व वर्ण है। इसके बाद कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है। अब यह छात्र कहता है अवगतः अस्माभिः अयादि संधि, हम लोगों के द्वारा अयादि संधि समझ लिया गया। तो पठिते अनुच्छेदे अंतिमं वाक्यम अस्ति। यहाँ शिक्षक कहते हैं कि जो पठिते अनुच्छेदे, पढ़े हुए अनुच्छेद में जो अंतिम वाक्य है
सर्वे अपि, यहाँ सर्वे जोर अपि एकत्रीभूय भोजनम पचन्ति एतत् पूर्व रूप संदेह उदाहरणम अस्ति। अब यहाँ देखते हैं कि सर्वे अपि, यहाँ सर्वे है, सर्वे के बाद क्या है, पूर्व रूप का चिन्ह लगा हुआ है, एस के आकार का चिन्ह लगा हुआ है। इसे पूर्व रूप चिन्ह भी कहते हैं, इसे अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। और सामान्यतः इसको एस चिन्ह कह करके हम जानते हैं, याद करते हैं, समझते हैं। तो ये चिन्ह जहाँ लगता है वहाँ पर क्या होता है, पूर्व रूप संधि होती है, ठीक है। ये क्या होता है, पूर्व रूप संधि होती है। जैसे कहते हैं अन्ये अपि सर्वे अत्र विष्णोवतु शिशोपि साधोत्र, ठीक है। तो अन्य अपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन्य जोड़ अपि, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ए ओ के बाद यदि अ आता है तो उसके जगह पर क्या होता है, पूर्व रूप चिन्ह हो जाता है। इसका सूत्र है एंग। एंग का मतलब ए ओंग, ए और ओ, अभी मैंने बताया ए और ओ के बाद, तो सूत्र है एंग। एंग प्रत्याहार में क्या सब आया, ए ओंग, ए और ओ, ये दो वर्ण आए। तो पदांतादति, यदि ए और ओ पद के क्या है, के पदांतादति, पदांत के बाद इति सूत्रानुसारम, एंग पदांतादति, इस सूत्र के बाद अनुसार पदांतयो ए ओ इत्येतयो परतः यदि अकार आगच्छेत तैर्द्वयो स्थाने पूर्व रूप अर्थात ए ओ ए भवति। पूर्व रूप का मतलब होता है कि पूर्व का जो वर्ण है उसका रूप ले लेना और बाद का जो वर्ण है उसका लोप हो जाना, लुप्त हो जाना। तो अभी हमने देखा कि एंग पदादंत, इसके इस सूत्र के अनुसार होता है कि ए ओ इत्येतयो परतः, इन दोनों के बाद यदि अकार आता है, अकार आता है, अकार से मतलब जैसे शिशो अपि, साधो अत्र, सर्वे अत्र, विष्णु अवतु, सबका जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, अ है। तो ए और ओ के बाद यदि अ आवे तहिर द्वयो स्थाने, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, पूर्व रूप, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात ए ओ ईर आता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देखिए क्या विष्णुवतु, यहाँ विष्णु विष्णु ही रह गया, सर्वे अत्र में सर्वे ही रह गया, साधो अत्र में साधो ही रह गया, अत्र का अलोप हुआ, पूर्व रूप चिन्ह लग गया। शिशो अपि में शिशो ही रह गया, अ का लोप हुआ, पूर्व रूप चिन्ह लग गया। साधोत्र में भी वही हुआ, साधो रह गया, अ का लोप हुआ, त्र रह गया, ठीक है। अकार च पूर्व रूप इति अवग्रह से चिन्ह दर्श्यते, इसे अवग्रह चिन्ह से दिखाया जाता है, जिस ओप का लोप, जिस अ का लोप होता है। ऐसा भेद पूर्व रूप संधि इति कथ्यते, यही भेद जो है पूर्व रूप संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छात्र कहता है पूर्व रूप संधि अपि अस्पष्ट, पूर्व रूप संधि अपि अस्पष्ट, किम को अपन्य भेद भवति स्वर संदेह, को अप्यन्य यानी कोपि अन्य भेद भवति स्वर संदेह। छात्र पूछते हैं कि हमने पूर्व रूप संधि को भी समझ लिया, क्या और भी कोई स्वर संधि का भेद होता है? शिक्षक आम प्रकृति भाव पररूपश्च एतो दो अन्यो भेदो अपि अस्तः। शिक्षक कहते हैं कि इसके अलावे भी दो भेद हैं। कौन सा दो भेद हैं? तो प्रकृति भाव और पर्व रूप, ये और दो भेद हैं स्वर संधि के। परम दशम कक्षायाम केवलम षड्भेदा,
10वीं कक्षा में केवल हम लोग को 6 भेद ही पढ़ना है। 6 भेद, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और पूर्व रूप संधि, ये 6 ही हमें पढ़ना है। बाकी 2 जो है प्रकृति भाव और पररूप संधि, इसको नहीं पढ़ना है। अधुना एतेषां पुनराभ्यासः कुर्मः येन स्वर संधि पूर्णतया हृदयंगम भवेत्। अब जो है कि हम लोग अभी ये जो अभी 5 स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ा, इसी का हम लोग जो है कि अभ्यास करेंगे ताकि स्वर संधि को पूर्ण रूप से हृदय में ला सके, बसा सके, स्मरण हो सके। ठीक है। अब यहाँ देखिए कहता है वानरा सर्वत्र वृक्षे अपि कुर्दन्ति। वृक्षे अपि, वृक्षेपि, यहाँ पूर्व रूप चिन्ह लगा देना है बीच में। के अत्र, यहाँ और के जगह पूर्व रूप चिन्ह लग जाएगा। केत्र विद्यालयम आगत्य कक्षाम न आगता। ए शिशो, ए शिशोत्र, अब यह शिशोत्र है, शिशो जोड़ अत्र, आगत्य उपविश। ठीक है। यहाँ है ताब अपि, आब हुआ तो तौ जोड़ अपि, यथा उचितम यथोचितम, गुण संधि। एतत् पुस्तकम तु तवैवास्ति, 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 यहाँ वह एव है, तब एव अस्ति, यहाँ क्या वृद्धि संधि है, तब जोड़ एव। साधु परि, साधु जोड़ उपरि, यहाँ दीर्घ संधि है। कवींद्र, कवि जोड़ इंद्र, कवींद्र, वह में दीर्घीकार हो जाएगा, रसोई खत्म। कवींद्र नवीनाम कविताम श्राव्यति। कवींद्र कवियों के इंद्र यानी कवियों के राजा नवीन कविताएं सुनाते हैं। कस्मिन अपि अत्याचार, तो कस्मिन न अपि अत्याचार। भानो ए, भानो ए, तो ओ और ए मिलके क्या हो जाएगा, ओ का क्या होता है, ओ का अब होता है ना, तो ओ का अब हो गया और उसमें ए लग गया तो क्या हो गया, भानवे। जलापनम करणीयम, भानवे जलार्पणम करणीयम, भानु के लिए जल अर्पण करना चाहिए। ठीक है। छात्रा यह अस्माभिः स्वर संधि सम्यक अवगत। अब हम लोगों के द्वारा जो है कि स्वर संधि को पूर्ण रूप से जाना गया है। अब व्यंजन संधि विसर्ग संधि च अवबोधयामि। ठीक है भैया बहनों, अब कल हम लोग स्वर विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। आज इतना ही, इतना उदाहरण इसमें दिखाया गया सबको बनाकर भेजेंगे। धन्यवाद।